Hello everyone, good morning and welcome to biology class. Let's see us today about chapter number 7 which is structural organization in animal. It is only a single chapter in this unit. एक और चैप्टर है लेकिन वो उसको प्रैक्टिकल में कर दिया गया है, तो ये सिंगल चैप्टर यहाँ पे हमको पढ़ना है, तो ये मिला के फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका कोर्स। चलिए देखते हैं, लेट्स सी आउट व्हाट इज द मीन बाय स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है विच इज स्टार्टेड फ्रॉम सेल्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्टार्टेड फ्रॉम सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेल। सेल इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल को हम स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सेल से। सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू फॉर्म करते हैं एंड टिश्यूज फॉर्म टिश्यू सिस्टम फॉर्म करते हैं ऑर्गन। ये क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन फॉर्म करते हैं एंड ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जो रहता है एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करता है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके हमारा पूरा लिविंग वर्ल्ड तैयार करते हैं। ठीक, तो प्लांट्स में भी ऐसा होता है, एनिमल में भी ऐसा होता है। तो सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू फॉर्म करेंगे। ठीक है, और टिश्यूज जो रहेंगे वो मिलकर टिश्यू सिस्टम फॉर्म करेंगे। ठीक है, सपोज जैसे सेल्स है, बहुत सारी सेल्स है, वो मिलकर कोई टिश्यू फॉर्म कर देंगे। टिश्यूज मिलके टिश्यू सिस्टम जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, और ये सब टिश्यू सिस्टम मिलके ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे। सपोज हमारा लंग्स फॉर्म हुआ या स्टमक फॉर्म हुआ। अब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, जैसे हमारा लंग्स है, ट्रेकिया है, ठीक है, या और दूसरे पार्ट्स है, नोज है। ठीक, तो ये सब मिलके क्या फॉर्म करेंगे? ये सब मिलके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर लेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, या हमारा जैसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिन ब्लैडर, यूरेथ्रा एक्सेट्रा। तो ये सब ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाएंगे और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना लेंगे? एक पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी तैयार कर लेंगे। ठीक, ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन रहता है किसी भी एनिमल में, और इसकी बेसिक यूनिट सेल्स होती है। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है टिश्यूज के बारे में। आप सेल तो पढ़ चुके हैं, टिश्यू और टिश्यू सिस्टम्स है ना, उनको देखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट अबाउट टिश्यू। अब हम क्या देखेंगे? टिश्यूज के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं टिश्यू के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट हिस्ट्री ऑफ टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ टिश्यू देखेंगे, टिश्यू की हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, हु क्वाइंड एट फर्स्ट द टर्म टिश्यू। सबसे पहले टिश्यू को ये टर्म किसने दिया था? ठीक है, तो हम देखेंगे ये जो टर्म टिश्यू है, टर्म टिश्यू, इस टिश्यू टर्म को क्वाइन किया था। द टर्म टिश्यू वाज क्वाइंड बाय बीचेट। इसको किसने क्वाइन किया था? बीचेट करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको क्वाइन किया था, टिश्यू टर्म दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है वो है स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू जो है उसे हम क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हिस्टोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, हिस्टोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, हिस्टोलॉजी वाज एस्टेब्लिश किया था। किसने किया था? मार्सेलो मालपिजी ने किया था। मार्सेलो मालपिजी ने इसको स्टेब्लिश किया था, हिस्टोलॉजी टर्म को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी
फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के फादर कौन थे? तो हिस्टोलॉजी के फादर से भाई उनका नाम था बीचट को फादर हिस्टोलॉजी कहा गया, क्योंकि टिश्यू टर्म इन्होंने ही दिया था। ठीक है, इसके बाद ये जो टर्म हिस्टोलॉजी, हु कॉइन्ड एट फर्स्ट द टर्म हिस्टोलॉजी? टर्म हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी जो टर्म है वो दिया था मेयर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। किसने दिया था भाई? मेयर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू टिश्यू। टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय बीचट। Study of tissue is called histology, the branch of biology that deal with the study of tissues and their structure and types, which is called histology। ये बिल्कुल याद रखना है आपको, है ना। इसके बाद हिस्टोलॉजी, एक मिनट सॉरी यहाँ स्पेलिंग थोड़ा देख लेंगे, चेक कर लेंगे। हिस्टोलॉजी, ठीक है। द टर्म हिस्टोलॉजी स्टडीज बाय मार्सेलो मालपिजी। तो थोड़ा करेक्ट ठीक कर लेते हैं यहाँ पे हम। हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मार्सेलो मालपिजी एंड फादर ऑफ हिस्टोलॉजी रिगार्डेड एज बीचट। ठीक है, एंड टर्म हिस्टोलॉजी वाज गिवन बाय मेयर। मेयर ने इस टर्म को बताया था हिस्टोलॉजी के बारे में। चलिए, तो ये तो था कुछ बेसिक चीज़ें, आप इसको हम डिफाइन कर लेते हैं फटाफट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? तो चलिए डिफाइन करते हैं। The group of cell having similar structure, group of cell having similar structure, similar origin, structure and function is called tissue। ठीक है, ग्रुप आप क्या बताएंगे? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल having common origin, structure and function is called tissue। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग, ये क्या हो गई? इसकी डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू को हमने डिफाइन किया और टिश्यू का क्या रोल हो सकता है ये आपने देखा। इसकी बेसिक हमने कुछ फंडामेंटल फीचर्स देखे। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे हम? क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। So let's see about classification of tissue। हम क्या देखेंगे? टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। क्लासिफिकेशन, so tissue is classified in following category। ठीक है, देयर आर 4 काइंड ऑफ टिश्यू। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं भाई? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टिश्यू। 4 काइंड्स होते हैं। चलिए कौन कौन से टाइप्स है इसके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है इसका, which is epithelial tissue, epithelial tissue। ठीक है, सेकेंड इसका टाइप है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। थर्ड इसका जो टाइप है वो है मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ इसका जो टाइप है, फोर्थ वो है
नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये इसके 4 टाइप्स हैं, ठीक है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टिश्यू। What are this? These are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue, ठीक है। अब हम epithelial tissue को भी आगे क्लासिफाइड कर सकते हैं। epithelial tissue is further divided into 3 category, 3 types। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके? टाइप्स हैं, एक होता है सिंपल epithelial tissue, सिंपल epithelial tissue, ठीक है। सेकेंड होता है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट थर्ड इज स्पेशलाइज्ड इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। फिर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें। कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। कनेक्टिव टिश्यू के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। फिर सेकंड होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में भी कुछ टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। यहाँ पे 4 टाइप्स देखे थे, यहाँ पे 3 देखे, यहाँ पे भी 3 देखेंगे हम। कौन कौन से मस्कुलर टिश्यू होते हैं? यहाँ पे फर्स्ट होता है, इसमें फर्स्ट है स्मूथ स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स। सेकेंड होता है अनस्ट्रिएटेड मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल्स। और थर्ड होता है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, ठीक है। इसके बाद हम नर्वस टिश्यू देखेंगे। तो नर्वस टिश्यू में यहाँ पे नर्व्स, न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे आप, और ग्लिया, ठीक है, ग्लिया के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर के बारे में पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू में, ठीक है, नर्व न्यूरॉन या नर्व सेल के बारे में, ठीक। तो ये है हमारा टिश्यू का क्लासिफिकेशन। एनिमल टिश्यू स्पेशली हम देखे हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू which is further divided into 3 categories, 3 kinds: simple, compound and specialized. Connective tissue is further divided into 4 kinds: connective tissue proper, fibrous connective tissue, skeletal connective tissue, vascular connective tissue, और muscular tissue में striated muscle, unstriated, cardiac muscle, और nervous tissue जो रहता है वो हमारा न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, और ग्लिया होते हैं, ग्लिया, है ना। तो ये इस तरह से हमारे एनिमल टिश्यू को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 करके थोड़ा सा शॉर्ट में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा सा ज़्यादा आपको बताते हुए इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ा होता है टिश्यू, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसी चीज़ें जो कम इम्पोर्टेंस रखती है, थोड़ा सा कम हाईलाइट करके बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उनको ज़्यादा हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ के कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। So let's start about epithelial tissue। हम epithelial tissue के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसमें और क्या क्या है? सिंपल epithelial tissue में क्या है, epithelial tissue क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, और इनके टाइप्स भी हम देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट अबाउट epithelial tissue। चलिए देखते हैं नेक्स्ट epithelial tissue के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। epithelial tissue कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, और क्या फंक्शन होता है इनका, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू, इपीथीलियो का मतलब ही होता है अबव या अप ऑन, ठीक है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं, ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग एपिथेलियल की मीनिंग होती है अबव, ऊपर, ठीक है, सरफेस की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू का मतलब ये होता है, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म लाइनिंग ऑफ इनर इंटरनल ऑर्गन एंड कवर द सरफेस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है।
जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी लाइनिंग फॉर्म करते हैं, उनको कवर करते हैं, ठीक है। एंड एपिथेलियल टिश्यू इज द कॉम्पैक्ट टिश्यू, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन सेल्स, सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, ठीक है। और आउटर अपर सरफेस में पाए जाने वाले टिश्यू होते हैं जो इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग फॉर्म करते हैं, उनको इंटरनल ऑर्गन को सरफेस कवर करते हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू का ये फंक्शन होता है। इसके साथ ही चूंकि हमारे अपर सरफेस में पाए जाते हैं इसलिए प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये इनका फंक्शन रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू की जो टाइप्स है। फर्स्ट सिंपल, फिर सेकेंड इसमें है कंपाउंड, और थर्ड क्या है, थर्ड जो है स्पेशलाइज्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देख रहे हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर। जो बहुत सिंपल का मतलब ये सिंगल लेयर से फॉर्म होती है, और ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो रहते हैं किससे फॉर्म होते हैं, सिंगल लेयर से फॉर्म होती है। इनका अरेंजमेंट सिंपल होता है, और इसके भी कुछ टाइप्स हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अब इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, इसमें एक होता है स्क्वेमस, स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड है क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड होता है कॉलमनर, कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और एक होता है सीलिएटेड, सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ये इसके कुछ टाइप्स, ठीक है। इसका मॉडल जो रहता है ये फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, कुछ इस तरह की सेल्स होती हैं इनकी, ठीक है, इस तरह की कुछ सेल होती है इसकी, ठीक है, फ्लैटेंड सेल होती है। क्यूबॉइडल जो रहते हैं बिल्कुल क्यूब शेप होते हैं। कैसे होती है, क्यूब शेप होती है। इस तरह की क्यूब शेप में होती है। कॉलमनर जो रहती है कॉलम शेप में होती है। कैसे होती है, इस तरह की कॉलम शेप में होती है। ये बिल्कुल क्यूबॉइडल जो रहती है, पाव जो होता है ना, पाव के पैकेट बिल्कुल उस तरह से दिखाई देती है। कॉलमनर जो रहती है इस तरह की कॉलम में होती है। और सीलिएटेड में इसके ऊपर क्या होते हैं, इस तरह से कॉलम के ऊपर इस तरह से सीले अरेंज होते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको क्लासिफाइड किया गया है। स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड सीलिएटेड, ये सभी हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन में जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यूरिनरी ब्लैडर, एलिमेंट्री कैनाल, एब्डोमिनल कैविटी है ना, इनमें इनके जो ऊपरी जो लेयर होती है वहाँ पे ये अरेंज होते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, सेकेंड हम इसकी बात करें तो ये कुछ लेयर से बनी होती है। किससे बनी होती है, इट्स फॉर्म ऑफ सेवरल लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर। ये कुछ लेयर से फॉर्म होती है, इसलिए कंपाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है इनका। और इसके यदि हम टाइप्स देखें तो इसमें भी यही सब रहेंगे, स्क्वामोजल, क्यूबॉइडल। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसका नाम क्या था, ये कई लेयर से बनी होगी। स्क्वामोजल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वामोजल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। फिर क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इस तरह से यहाँ पे सिंपल लिखा आपने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू आते हैं। स्पेशलाइज्ड का मतलब ये होता है कुछ स्पेसिफाइड फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं इनकी, कुछ स्पेसिफाइड फंक्शन होते हैं, कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पिगमेंट्स का प्रेजेंट होना, ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना, ठीक है, सेंसरी हेयर्स का प्रेजेंट होना। तो उसके बेसिस पे इनके कुछ टाइप्स हैं, जैसे सेंसरी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, फिर पिगमेंटेड, फिर एक होता है ग्लैंडुलर, ठीक है। तो ये कुछ इसके टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स है इसके, स्पेशलाइज्ड में एक होता है सेंसरी, एक होता है पिगमेंटेड, एक होता है एब्जॉर्प्टिव,
और एक होता है एब्जॉर्टिव के बाद होता है सेंसरी पिगमेंटेड एब्जॉर्टिव और एक होता है ग्लैंडुलर, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंडुलर, कुछ ग्लैंड से बना हुआ। तो सेंसरी पिगमेंटेड एब्जॉर्टिव एंड ग्लैंडुलर ये कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, जैसे ग्लैंडुलर में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो ये सेंसरी पिगमेंटेड एब्जॉर्टिव ग्लैंडुलर ये कुछ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप्स की एपिथेलियल टिश्यू देखे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड और स्पेशल। सिंपल सिंगल लेयर से बनी होती है, कंपाउंड जो होती है सेवरल लेयर से फॉर्म होती है, और स्पेशलाइज्ड जो होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड वहाँ पे आर्गन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं या फीचर्स होते हैं। जैसे सेंसरी तो कुछ ये नर्व सेल या हमारी आईज की रेटिना वगैरह में कुछ ऐसी सेंसरी सेल्स होती हैं, हेयर सेल्स होती हैं जो सेंसेशन रिसीव करने काम करती हैं। पिगमेंटेड कुछ हमारे जैसे स्किन में एपिथेलियल लेयर में जो पिगमेंट्स होते हैं मेलेनिन, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे पिगमेंटेड टिश्यू होते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। एब्जॉर्टिव को एब्जॉर्सन का काम जो हमारे स्किन के थ्रू या हमारे एपिथेलियल सेल के थ्रू होता है वो इसके थ्रू देखने को मिलेगा इस तरह के स्पेशलाइज्ड टिश्यू के थ्रू। फिर ग्लैंडुलर कुछ स्पेशलाइज्ड कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं, तो ठीक है, एक पर्टिकुलर आर्गन में। तो इस तरह से कोई स्पेशलाइज्ड यहाँ पे टिश्यू है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हमारी सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, स्वेट ग्लैंड होती हैं जो स्वेट का सिक्रेशन करती हैं, सीबा मतलब ऑयली सिक्रेशन करती हैं। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड यहाँ पे हमको फंक्शन देखने मिल सकते हैं। इसके बाद यदि हम फंक्शन देखें, नेक्स्ट क्या देखें, फंक्शन ऑफ, ये तो था एपिथेलियल टिश्यू। अब हम देखते हैं फंक्शन, इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, देखते हैं इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे एक फंक्शन हो सकता है प्रोटेक्शन। एक फंक्शन क्या हो सकता है, प्रोटेक्शन, क्योंकि ये आउटर कवरिंग होती है, इसकी ऊपरी सरफेस पे होती है, अपर सरफेस पे होती है, इसलिए इनका इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है। सेकेंड है सिक्रीशन, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स का सिक्रीशन एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो सिक्रीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फिर एक एब्जॉर्प्शन, अपर सरफेस होने के कारण एब्जॉर्प्शन का काम भी, जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन है या कुछ ऑयली सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन है ना, ये सब फंक्शन हो जाएगा एब्जॉर्प्शन का। इसके बाद सेंसरी फंक्शन भी होता है इसका, ठीक है। सेंसरी कैसे, कुछ नर्व सेल या हमारे रेटिना सेल में या ईयर में कुछ वहाँ पे भी कुछ हेयरी स्किन होती है, हेयरी लेयर होती है, सेंसरी लेयर होती है जो सेंसेशन रिसीव करने का काम करती है, ठीक है। और एक होता है रीजनरेशन, ये क्या होता है, रीजनरेशन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे इसके फंक्शन से रिलेटेड, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, सेंसरी एंड रीजनरेशन का। रीजनरेशन मतलब जैसे हमारी स्किन में कहीं पे इंजर्ड हो जाती है, घाव लग जाता है, तो उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ पे वो डेड सेल रिमूव हो जाती है, तो हमारी ये अपर लेयर में ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है। तो जो हमारी जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है उसके थ्रू ये रीजनरेशन प्रोसेस यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू में होती है, ठीक है। तो ये रीजनरेशन का भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। स्पेशलाइज्ड में हमने देखा था, स्पेशलाइज्ड में हमने कुछ देखा था, यहाँ पे क्या क्या बताया था मैंने, इसमें बताया था मैंने सेंसरी पिगमेंटेड एब्जॉर्टिव एंड ग्लैंडुलर, ये मैंने कुछ यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू हमारा कंप्लीट होता है। एपिथेलियल टिश्यू पार्ट जिसे मैंने 3 टाइप्स बताए, उनके टाइप बताए, फिर कुछ खास हमने एपिथेलियल टिश्यू देखे, उनके स्ट्रक्चर देखे, और फिर हमने फंक्शन देखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और 3 और टिश्यू है इसके बाद, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू के साथ, तब तक आप रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।